नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है। तो संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा। चुपचाप उसको सहन करते रहे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट को लेकर एसआईटी की जांच के सही से काम न करने पर सवाल उठाते हुए जाकिया जाफरी ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी वो याचिका खारिज हो चुकी है, जिसके बाद से ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने शनिवार को एक समाचार एजेंसी को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों पर विस्तार से अपनी बात रखी। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों को भी आईना दिखा दिया, यानी एक तरह से जो गोदी मीडिया को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे थे कि गोदी मीडिया बीजेपी के कहने पर काम करती है, यानी सत्ताधारी पार्टी को वो सीधा सीधा डिफेंड करती है। लेकिन अमित शाह ने सीधा सीधा ये साफ कर दिया कि ना ही गोदी मीडिया यानी जो भी मीडिया है उसमें हमने कभी दखल दिया है और ना ही अब हम दखल दे रहे हैं। यानी उन्होंने उन सभी को जवाब दे दिया जो लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि गोदी मीडिया किसी एक पार्टी विशेष के लिए काम करती है। और गुजरात में जो दंगे हुए थे उसको भी लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि ना उस वक्त मीडिया में हमारा कोई दखल था और ना ही इस वक्त हमारा कोई मीडिया में दखल है। सीधा सीधा ये अमित शाह के खुद के शब्द हैं जो उन्होंने इंटरव्यू में दिए हैं। इसके साथ ही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया था। इस याचिका में 2002 के गुजरात दंगे के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी थी, जिसको चुनौती दी गई थी। समाचार एजेंसी की संपादक स्मिता प्रकाश को दिए गए 40 मिनट के इस इंटरव्यू में अमित शाह ने कई तरह के खुलासे किए और सुप्रीम कोर्ट ने तब की गुजरात सरकार पर लगाए गए आरोपों को सीधा से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह भी साफ होता है कि वो आरोप राजनीतिक मंशा से प्रेरित थे। अमित शाह ने आगे कहा कि 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उससे पीएम मोदी पर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया गया है, साथ ही इसे राजनीति से प्रेरित बताया गया। इस फैसले से बीजेपी की सरकार पर लगा धब्बा भी हट गया है। आगे अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी से भी पूछताछ हुई लेकिन कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। हमने न्याय प्रक्रिया का साथ दिया, मुझे भी गिरफ्तार किया गया था लेकिन कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया गया। अमित शाह आगे कहते हैं कि आरोप था कि दंगों में मोदी जी का हाथ था। अमित शाह आगे कहते हैं कि दंगे हुए थे लेकिन आरोप लगा था कि उसमें मुख्यमंत्री मोदी और राज्य सरकार का हाथ था और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब कुछ साफ हो गया है। दंगे हुए थे लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन आरोप लगा था कि दंगे राज्य सरकार ने करवाए, दंगे मोटिवेटेड थे, यहां तक कि मुख्यमंत्री का हाथ होने की बात भी कह दी गई थी। शाह ने आगे कहा कि लेकिन आज कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार-बार शांति की अपील की, राज्य सरकार ने दंगा रोकने की भरसक कोशिश की। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के खिलाफ विरोधी पार्टियों, कुछ पत्रकारों और एनजीओ ने इस झूठ को इतना प्रचारित किया कि झूठ ही सच लगने लगा। अमित शाह आगे कहते हैं कि 18-19 साल की लड़ाई और देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतार कर सहन करके लड़ता रहा और आज जब सत्य सोने की तरह चमकता हुआ बाहर आया है तो आनंद ही होगा। आगे अमित शाह कहते हैं कि मैंने पीएम मोदी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी, तब भी कुछ भी सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोले थे, जबकि सारी बातें सच थी। बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। यानी पीएम मोदी को लेकर अमित शाह ने सारे के सारे पहलुओं पर खुलकर अब पहली बार इस मुद्दे पर बात की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों लगाए गए इसके विषय में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से ये आरोप राजनीति से प्रेरित थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ विचारधारा के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर इन आरोपों को इतना प्रचारित किया और इतना इकोसिस्टम मजबूत कर दिया कि धीरे धीरे झूठ को ही लोग सच मानने लगे।
हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में दखल नहीं रहा, ना उस वक्त किया था और ना आज है। लेकिन उस वक्त जो इकोसिस्टम बना था उसने झूठ के पुलिंदे को इतना बड़ा हवा बनाकर खड़ा कर दिया कि सभी इसके प्रभाव में आ गए थे। नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ हुई थी लेकिन कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन आज अगर किसी से पूछताछ हो जाती है तो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं। सीधा सीधा अमित शाह ने विपक्षी पार्टी पर निशाना जो है वो साधा और कहा है कि मीडिया का हमारा कभी भी मीडिया के कामों में कोई दखल नहीं था। जिन लोगों ने मोदी पर आरोप लगाए थे अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्हें मोदी जी और बीजेपी नेता से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि गुजरात दंगों के लिए गोधरा कांड को जिम्मेदार है, यानी गोधरा कांड जो हुआ था वो इन सारे दंगों के लिए जिम्मेदार था। आगे उन्होंने कहा कि दंगे होने का मुख्य कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था, ना कि इसके पीछे राज्य सरकार का हाथ था। इसके कारण दंगे हुए और आगे जो दंगे हुए वो राजनीति से प्रेरित होकर हुए थे। अमित शाह ने आगे कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा भी है कि ट्रेन में आग लगने के बाद की घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं बल्कि स्व प्रेरित थी और तहलका के स्टिंग ऑपरेशन को भी खारिज कर दिया, क्योंकि इसके आगे पीछे का जब फुटेज आया तब पता चला कि यह स्टिंग राजनीति उद्देश्य से किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया था, जिसके बाद लगातार ये जो मुद्दा है वो सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें इस याचिका में 2002 के गुजरात दंगे के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को एसआईटी से जो क्लीन चिट मिली थी उसको चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में बीते साल 9 नवंबर 2021 को याचिका दाखिल की थी जो एसआईटी ने जांच की है उसके खिलाफ। विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने 8 फरवरी 2012 को मामला बंद करने के लिए अदालत में रिपोर्ट दाखिल की थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने योग्य कोई साक्ष्य नहीं है और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जाकिया जाफरी की जो याचिका है एसआईटी की जांच के विरुद्ध उसको भी शुक्रवार को खारिज कर दिया था, यानी कल खारिज कर दिया था। और आज अमित शाह ने जो इंटरव्यू किया है एक एजेंसी के साथ में उसमें उन्होंने सीधा सीधा साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे को लेकर बात की है और ये मीडिया को लेकर सबसे बड़ा उन्होंने जो बात कही है वो मानी जा रही है। कहा है कि ना मीडिया के कामों में उस वक्त हमारी पार्टी या हम दखल देते थे और ना आज के वक्त में हमारी पार्टी दखल देती है मीडिया के कामों में और ना हम दखल देते हैं। ये पूरी तरह से उन्होंने साफ कर दिया है और इसके साथ इस पूरे मुद्दे पर खुलकर पहली बार, ये भी आपको बता दें, पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बात की है और सीधा सीधा विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है कि आज किसी को भी थोड़ी सी भी जांच के लिए अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं, हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन हमें गिरफ्तार किया गया, नरेंद्र मोदी से पूछताछ की गई, लेकिन उस वक्त इस तरह का कोई भी प्रदर्शन नहीं हुआ था। दोस्तों, अमित शाह के इस पूरे मुद्दे पर, इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।